हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सबका रेडियंट नॉलेज एंड अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की सुरक्षा में चौबीसों घंटे तैनात रहने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के बारे में। दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल में से एक है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में जाना जाता है। 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था इसे। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस द्वारा भारत की तत्कालीन रियासतों में आंदोलन एवं राजनीतिक अशांति तथा साम्राज्यिक नीति के रूप में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगातार सहायता करने की इच्छा के मद्देनज़र 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास संकल्प के मद्देनज़र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना के दिन से ही इसके इतिहास वीरता भरे कारनामों और शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस प्रकार के कारनामों की बदौलत दिन ब दिन मजबूत होता गया है। यह बल इसकी कार्यप्रणाली और गतिविधियों की दृष्टि से राज्य की डकैती रोधी ऑपरेशन और आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य मात्र के लिए न केवल पुलिस बल रहा है, अपितु आज इसकी ड्यूटी आतंकवाद और विद्रोहियों से मुकाबले के लिए मूल कार्यक्षेत्र से परे और अधिक बढ़ता जा रहा है। आइए आपको इनकी वीरता और साहस भरे कारनामों के बारे में कुछ बताते चलो। शुरू करते हैं 1959 के हॉट स्प्रिंग घटना से। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ही थी जिसने 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग यानी लद्दाख में हुए चीनी हमला, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक छोटे गश्ती दल पर बहुत भारी संख्या में चीनियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने उनका डट कर सामना किया। इस आकस्मिक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत को पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है 1965 में सरदार पोस्ट पर हुए हमले के बारे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर आज़ादी के समय से ही विवाद चलता आ रहा है, लेकिन इस विवाद के बीच पाकिस्तान ने 8 अप्रैल 1965 की रात कच्छ के रन में 3000 सेना के साथ सरदार पोस्ट पे ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च कर दिया था, जिनका सामना करने के लिए 2nd बटालियन के महज 100 सीआरपीएफ जवान थे। फिर भी इन बहादुर जवानों ने उन 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को 12 घंटों तक रोके रखा और उनमें से 34 को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही इनमें से 4 को इन्होंने जिंदा भी पकड़ा था, जब तक कि इंडियन आर्मी ने मोर्चा नहीं संभाला। इस हमले में सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत सरकार ने सीआरपीएफ की बहादुरी और वीरता की सराहना करते हुए 9 अप्रैल को वैलर डे यानी कि शौर्य दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। तब से लेकर आज तक हम 9 अप्रैल को इन सूरवीरों के सम्मान में शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं 1975 के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे। दोस्तों, 1975 के दशक में उत्तर पूर्व भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पे कम्युनल राइट्स, उग्रवाद और अलगाववाद का विस्तार हो रहा था, जिसे सीआरपीएफ ने नियंत्रण में लिया और वहाँ नॉर्मलसी बहाल किया। और पिछले 3 दशक से सीआरपीएफ ने वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाई है। आज अगर बात करें तो सीआरपीएफ की तकरीबन 12% सेना बल आज उत्तर पूर्व राज्य में ही कैंप कर रही है। अब आते हैं 1980 के दशक में। ऐसा कहा जाता है कि 1980 के दशक में पंजाब में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं और उनके विस्तार ने भारतीय सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। तब सीआरपीएफ ने लीडिंग पैरामिलिट्री फोर्स की भूमिका अदा करते हुए विद्रोहियों के ठिकाने पे जाकर उनको ठिकाने लगाया। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 45% सेना बल उस समय पंजाब में डिप्लॉय कर दिया गया था, जिसके कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका इन सीआरपीएफ बलों ने ही निभाई थी। 1990 के दशक। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी काल से ही सबसे विवादित मुद्दा रहा है। इस इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठ, टेररिज्म और हथियारों की स्मगलिंग करवाने की असफल कोशिश हमेशा करता रहा है, जिसे सीआरपीएफ के जवानों ने हर मौके पर विफल कर दिया है। अपनी कुल संख्या का 25% बल सीआरपीएफ ने कश्मीर में डिप्लॉय कर रखा है और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा और सेवा के लिए हर उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहती है जो इन्हें देश सेवा करने में रोकती है। हालांकि इस इलाके में कई आत्मघाती हमले और बार बार सीआरपीएफ जवानों पर मॉब अटैक, पत्थरबाजी ने कुछ मुश्किलें ज़रूर पैदा की हैं, फिर भी उन जवानों ने इसका डट कर मुकाबला करते हुए घाटी के माहौल को आज शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसका नतीजा ये है कि एक समय पर टूरिस्ट की कमी झेल रही कश्मीर आज फिर से सैलानियों से गुलजार हो उठा है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक। दोस्तों, 13 दिसंबर 2001 को संसद पे हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश के लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले स्थान पे किसी आतंकवादी हमले को
नाकाम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय संसद की शीतकालीन सत्र चल रही थी। इस हमले का मोर्चा सीआरपीएफ के जवानों ने संभाला और 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। मगर इस पूरे हमले में कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव के साथ संसद का एक माली, 2 सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए। ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। 2005 का अयोध्या अटैक। 5 जुलाई 2005 को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादियों ने अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। सभी 5 को मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मार गिराया। और सबसे अंत में आता है इलेक्शन। दोस्तों, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, जहां देश की सत्ता की बागडोर जनता द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में ही होती है। लेकिन देश में बिना किसी हिंसा और निष्पक्ष चुनाव कराने का श्रेय सीआरपीएफ को ही जाता है। अगर आंकड़े की बात करें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन 1.5 लाख सीआरपीएफ जवान ने देश में शांतिपूर्वक चुनाव को अंजाम दिलाया। इस तरह सीआरपीएफ ने देश की सेवा में हर कदम पे अपना अहम किरदार निभाया है। ये देश इन्हें सलाम करती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।